नमस्कार, मैं हंसराम शर्मा। मैं देख लो गेहूं की मेड़ पर बैठा हूँ। यहीं पर बैठ के मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, जो कहानी में बहुत आनंद आएगा। कृपया कहानी मेरी ध्यान से सुनें, वीडियो स्किप करके न जाएं। टाइम ना लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते। जो कि कपड़े धोने का काम करता था और वो गधे पे कपड़े लाद लाद कर नदी में धोने जाता था। उसके सर पर तरबूज था, तो उसने पूछा, भैया ये बताओ ये क्या चीज़ लेके जा रहे हो? तो उसने कहा, ये घोड़ी का अंडा। धोबी का दिमाग सनक गया, बोले अंडा वहीं तो मोल मिलता है। तो उसने कहा, देख, एक उसके लड़का था, तो उसने कहा, रुक तू कपड़े यहाँ देख, मैं जाता हूँ घोड़ी का अंडा लेके आता हूँ। और साले को खिचड़ का अंडा लाएंगे, जो उसमें बढ़िया निकलेगा बच्चा। तो वो गया पलेज में, वहाँ तरबूज, नदी के किनारे तरबूज थे बड़े बड़े। पहले ज़माना में काठर गोला तरबूज चलता था, इतना इतना बड़ा, खूब सफ़ेद भुर्रा, कोई धारीदार, अनारकली, रफ़ीक मस्ताना, ये ऐसे ऐसे तरबूज चलते थे। तो उसने वो काठर गोला का तरबूज लिया, बड़ा वाला, और वो तरबूज लेके आया। बोला यही हमको चाहिए। लेके आया, उसने उसको पेशाब लगी। उसने कहा, इसको ज़मीन में रखेंगे अंडे को, तो इसमें चींटी उटी गड्ढा कर देगी, तो हमारा अंडा ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसने एक पेड़ के जो झाड़ उड़ था पेड़ के नीचे, उस पर रख दिया, पेड़ पे। तो वो मूतने लगा। जैसे घूम के वो पेशाब करने, तो एक कौवा आया, वो तरबूज पर बैठ गया। तरबूज पर बैठ गया, तो तरबूज पर बैठते ही तरबूज नीचे गिर गया। जब तरबूज नीचे गिरा, तो उसने सोचा, खरगोश ने सोचा क्या बाधा आ गई हमारे पास। खरगोश भाग खड़ा हुआ। उसने जब घूम के देखा, तो खरगोश भागता हुआ जा रहा। उसने कहा, वह हिंचोद, ये बताओ, अभी अंडा फूटा, इतना बड़ा बच्चा, अब इतने जोर जा रहा है स्पिरिट, बड़ा होगा तो कितना कमाल करेगा। तो उसके पीछे पीछे भाग खड़ा हुआ। तो भागते 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 शाम का टाइम ही था। जब वो भागा, तो भागते ढूंढते 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 कहीं उसको कोई जानवर मिलता, कहीं सियार मिलता। तो सियार मिला, तो उसने कहा, इतना बड़ा हो गया, 1-2 घंटे में, रात भर में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ढूंढते ढूंढते एक शेर सो रहा था बड़ा भारी जंगल में। शेर सो रहा था। जब शेर सो रहा था, तो उसने टटोया, उसने देखा रात में, बोले ये तो बहुत बड़ा बच्चा हो गया, बहुत बड़ा बच्चा हो गया। उसने शेर पर बैठ लिया। उसके पास वो पहले थापी रहती थी, उसने वो गर्दन पर के बड़े से बाल पकड़े और चलने लगी उस पर मुंगरिया। तो भागते 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 पूरी रात भगा। खूब मुंगरिया मारता था, थापी, तो बोलता था, शाबाश, भागते रहो। अच्छा शेर पहुंचा वहीं तो हमारे ऊपर शाबाश चढ़ी रात की, अभी उतरी नहीं। तो सुबह के 4 बजे तो उसने, धोबी ने देखा कि बताओ, चले रहो। ओहो, गजब हो गया, ये तो लग रहा शेर है। तो शेर भी की मत कट गई। तो एक उससे निकला, बाग से निकला। तो उसने देखा ऊपर एक डंग में पेड़ की डाल की थी, वो टेढ़ी थी। उस पर जाके उसने लटक के उस पर वो चढ़ गया। चले रहो, चढ़ गया, ऊपर जाके बैठ गया। डर में बहुत डर गया। तो शेर भागता हुआ जा रहा था। तो शेर को आगे क्या भालू मिला एक। तो भालू ने कहा, अरे शेर मामा, कहाँ जा रहे हो भागते हुए? रुको रुको, हमको भी तो बताओ। तो उनने कहा, नहीं, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर शाम की चढ़ी हुई शाबाश अभी उतरी नहीं। तो उन्होंने कहा, उतरी नहीं? शाबाश कहाँ, कैसी शाबाश होती है? उनने कहा, शाबाश मत देखो। उनने कहा, नहीं नहीं। भालू ने कहा, हमको दिखाओ ज़रूर। तो शेर ने कहा, देखो ऐसा करना, हम भैया देखो पीछे रहेंगे, तुम आगे आगे चलो। तो भालू आगे आगे और शेर पीछे पीछे। तो जैसे थोड़ी दूर पहुँचे, तो शेर ने कहा, देखो वो पेड़ पर बैठी हुई है शाबाश। तो भालू ने देखा
ऐसे करके तो कहा अरे ये तो आदमी है, शिकार है, इसको पता नहीं क्या हो गया। जब उसने भालू गया और भालू पेड़ पर चढ़ने लगा तो धोबी ने कहा अब नहीं मेरे प्राण बचेंगे, शेर से बचे तो ये भालू नहीं मुझे छोड़ेगा। तो भालू चढ़ते चला गया। भालू बोलते लोग उल्टा चढ़ता है, मैंने कभी देखा नहीं भैया, सुना हो कि भालू पेड़ पर चढ़ता है तो उल्टा चढ़ता है। जब वो उल्टा चढ़ने लगा पेड़ पर, जब उल्टा चढ़ने लगा तब उसने देखा कि अरे आ गया पास है, तो उसने पेड़ की एक इतनी बड़ी सी लकड़ी तोड़ी और उसके पिछवाड़े पर रखी और 2 थापी मारी धार धार। भालू जो था वो नीचे गिरा, आके मुँह के भर गिरा और भाग खड़ा हुआ। जैसे ही पत्तों में खड़बड़ाहट की आवाज़ हुई तो शेर पहले ही भाग गया, भागने लगा। तो भालू पीछे से बोलता है भैया रुक जाओ, शाबाश तुम्हारी पीठी पर थी और पिछवाड़ा पूरा फाड़ दिया है। तो ऐसे ही कहानी में शेर भी भागता चला गया, भालू भी कहीं भागते भागते लकड़ी निकल गई होगी। सुबह को खूब दिन इधर उधर निकल आया, धोबी घर में आया और उसने हाथ पांव पकड़े धोए अपने और कान पकड़े, कहने लगा भैया फिर कभी ठलुआ किसी की मजाक में नहीं पड़ेंगे, हमें पता ही नहीं था इतना कुछ। तब लोगों ने बताया, उसने गांव में आके सारी कहानी बताई तो लोगों ने कहा तुमको किसी ने चूतिया बना दिया, कहीं घोड़ी का अंडा होता है, तुम भी चूतिया बन गए। तो इसलिए भैया कोई चूतिया मत बन जाना, कहानी में आनंद लेना, खाली ये खाली मनोरंजन की बातें हैं। ठीक है, मैं हंसराम शर्मा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि ऐसी कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और सभी को मेरा राम राम, धन्यवाद। मैं इतनी ही कहानी सुनाने को था। ठीक है, राम राम।